अस्सलाम गाइस, दिस इज़ मी माइमा अकरम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अभी अपने डिपार्टमेंट आई हुई हूँ लेक्चर लेने के लिए। एक ही क्लास है आज हमारी और इस टाइम व्लॉग शुरू करने का एक ही मकसद है। मेरे साथ बहुत मज़े का सीन हुआ है अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, मैंने सोचा था मैं वापस जब डिपार्टमेंट से जाऊँगी क्लासेस लेके तब व्लॉग शुरू करूँगी, लेकिन हुआ कुछ यूँ है। मैं अपने डिपार्टमेंट में ना अपने लोगों को बताती हूँ, 1 मिनट सुने। ठीक है, वहाँ पे अच्छा व्यू नहीं था रहा तो इसलिए मैंने सोचा मैं ज़रा वीडियो बंद करके व्यू अच्छा ढूंढ लूँ फिर बात करूँगी। हुआ कुछ हुआ, मैं अपने हॉस्टल से निकली हूँ डिपार्टमेंट आने के लिए और मुझे चलते वक्त मौत लग रही थी, मौत नज़र आ रही थी। रोज़ा लग रहा है गाइस बहुत ज़्यादा, सुबह ही। ठीक है, मैंने कहा शटल भी नहीं मिलेगी क्योंकि इन्होंने परसों से ना शटल फिर से बंद कर दी हुई है। और मैं भी चल ही रही थी, पीछे से एक लड़की आई बाइक पे एंड शी वाज लाइक चलना है। मैंने कहा नेकी और पूछ रमज़ान में क्या बात है, कहाँ से आती हैं ऐसी लड़कियाँ, इतने अच्छे लोग भी पाए जाते हैं पाकिस्तान में, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा यार श्योर व्हाई नॉट। क्योंकि मुझे मेरे डिपार्टमेंट तक छोड़ के गई, हालांकि उसका ये डिपार्टमेंट था भी नहीं, उसको पीछे ही मतलब उसका ना डिपार्टमेंट पीछे ही था, मेरा डिपार्टमेंट दूर था। तो मैंने कहा जहाँ तक आपने जाना, जहाँ तक आपका डिपार्टमेंट आप मुझे वहाँ तक ले जाओ, आगे से मैं खुद चले जाऊँगी, कोई इशू नहीं है। बट शी वाज लाइक नहीं मैं छोड़ाऊँगी आपको आपके डिपार्टमेंट तक, और वो मुझे मेरे डिपार्टमेंट तक छोड़ के गई है। कहाँ से आते हैं ऐसे अच्छे लोग, दिल खुश हो गया कसम से, हैप्पी। खैर अभी मैं अपने डिपार्टमेंट पहुंच गई हूँ और चलते हैं क्लासेस लेते हैं और अब मैं आप लोगों से हॉस्टल जाके ही मिलूँगी। ठीक है, ये व्लॉग यहाँ से शुरू करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको बता दूँ कि अच्छे लोग भी होते हैं यार दुनिया में, इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए किसी को। बाकी मैंने कुछ थोड़े से 2-3 छोटे से क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, वो मैं ऐड कर दूँगी इस व्लॉग में। ठीक है, इतने कोई क्लियर वो क्लिप्स नहीं है। मुझे था कहीं उस लड़की को ये ना लगे, ऑकवर्ड ना लगे कि ये रिकॉर्ड क्यों कर रही है। उसको तो नहीं पता था व्लॉगर है भाई, मुझे एक छोटी व्लॉगर है लेकिन हूँ तो व्लॉगर ना। बस चलते हैं यार, क्लास में देर हो रही है मुझे। अच्छा तो जी ये थी उस लड़की की बाइक और मुझे अपनी बाइक के पास खड़ा करके गई थी मिनी मार्ट से, उसने कोई प्रिंट निकलवाना था एंड शी वाज लाइक बस 2 मिनट वेट करो मैं प्रिंट निकलवा लूँ फिर चलते हैं अपने डिपार्टमेंट। और ये मैंने बाइक पे बैठ के एक क्लिप रिकॉर्ड किया था एंड मुझे ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था कहीं उसको पता ना चल जाए कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मिरर में मैं नज़र आ रही थी, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। 2 hours later. गाइस तो अभी मैं अपने डिपार्टमेंट से वापस अपने हॉस्टल आई हूँ और आज हम लोग इफ्तार में बनाएंगे चिकन बिरयानी। पहले मैंने आप लोगों को चिकन पुलाव की रेसिपी दी थी, लेकिन आज हम लोग बिरयानी बनाएंगे। हो सकता है साथ में कुछ और भी बना लें, लेकिन फ़िलहाल तो बिरयानी का ही डिसाइड हुआ है। तो ये हम लोग ना वो वाली सीरीज़ पूरी कर रहे हैं, ईजीएस्ट रमदान रेसिपीज़ फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, हॉस्टलाइट स्टूडेंट्स, तो ये वो वाली ही सीरीज़ चल रही है। कल भी मैंने एक व्लॉग डाला था, वो उसका था मैकरोनी का। तो आज हम चिकन बिरयानी बनाएंगे। तो कुछ चीज़ें तो है हमारे पास, चिकन और ये वो, बाकी कुछ चीज़ें लेने के लिए घी, बिरयानी मसाला और इस तरह की चीज़ें लेने के लिए हमें बाहर भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, लेट्स गो। ओके तो जी ये मैं शीशे के सामने शौकियाँ मारते हुए, ठीक है एज़ यूजुअल रोज़ का काम है मेरा। अब तो हॉस्टलाइट जो गर्ल्स हैं उनको भी आदत होगी मुझे रोज़ ऐसे देखने की, क्योंकि मैं रोज़ डिपार्टमेंट से वापस आके ये हरकत करती हूँ। खैर जो सामान मैं लेना था वो ले आई थी मैं, और आते ही मेरी बहन ने कहा चलो मेकिंग शुरू करते हैं बिरयानी की। तो सबसे पहले हमने प्याज को सौते कर लिया था घी में या ऑयल में, और उसके बाद हमने इसकी ग्रेवी बनानी है अच्छी सी, तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को थोड़ा सा पानी डाल के उसको सौते कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और उसकी प्यूरी बन जाए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ब्लेंडर नहीं था, तो आप अगर आप घर पे बनाओ तो आप इसको ना अच्छे से ब्लेंड कर लेना ब्लेंडर में। हमारे पास नहीं था तो हमने नहीं किया। फिर हमने इसमें चिकन डाल देना है और चिकन को थोड़ा सा सौते करने के बाद इसमें जो सारे स्पाइसेस है बेसिक वो डाल देना है, नमक, रेड मिर्च, हल्दी, और साथ में ये बिरयानी मसाला का पूरा साशे डाला था। और गरम मसाला में हमने सिर्फ जो ज़ीरा था वो और काली मिर्च ये डाली थी। हमारे पास बस हॉस्टल में यही 2 गरम मसाले थे। आपके पास अगर कुछ और भी होता वो भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से भून लेना है आपने थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि ये जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसको कवर कर देना है, और आप चाहो तो उसमें जो हरी मिर्च होती है वो भी डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर हमने सादे चावल बॉयल कर लिए। चावलों के पानी में मेरी बहन ने ये डाला था ज़ीरा और वही काली मिर्च, और उसके पास कोई गरम मसाला रहता है हॉस्टल में, और साथ में ये ग्रीन चिली भी उसने डाल दी थी। और इनको जब ये ज़्यादा इनको बॉईल नहीं करना, जब ये खड़े खड़े से हो ना चावल, जो कहते हैं खिले खिले से चावल, तो तब आपने इनको स्टेन कर लेना है। और अब यहाँ पे हम इसकी लेयरिंग करेंगे।
सबसे पहले आपने नीचे सारे राइस डाल लेने हैं, उसके ऊपर आपने इसकी जो कौरमा चिकन कौरमा है उसकी लेयर लगानी है। हमने इसकी 2 लेयर्स लगाई थी, आप जितनी लेयर्स चाहो उतनी लगा सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर फिर आपने एक चावलों की लेयर लगा देनी है और इसके बाद मेरी बहन ने जितना भी चिकन कौरमे का था ना ग्रेवी, जितनी भी ग्रेवी थी वो सारी इसके ऊपर डाल दी थी, ठीक है। और मैंने राइस क्यों नहीं बनाए थे, मैंने और मेरी बहन ने सब मिल के बनाए थे हम दोनों ने, बिकॉज चावलों के मामले में ना मैं बहुत पहड़ हूँ। मुझे लगता है कि मेरे से जो चावल हैं वो अच्छे नहीं बनते बिल्कुल भी, तो ये डिपार्टमेंट मेरी बहन का है। लेकिन मैंने उसकी पूरी हेल्प करवाई थी साथ में, ऐसा नहीं है कि मैंने सारा काम उस पर छोड़ दिया था। और बाद में अपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे लगा दें ताकि नीचे से चावल जले भी ना, और हमारे बिल्कुल भी नहीं जले थे, ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी नहीं जले थे, नीचे से लगी नहीं थी बिल्कुल। साथ में मैंने फ्राइज़ भी फ्राई कर लिए क्योंकि कुछ फ्राइड ना हो तो मज़ा नहीं ना आता इफ्तारी का। और साथ में हमने समोसे लिए थे और बस यही थी आज की हमारी इफ्तारी, बिरयानी साथ में फ्राइज़ और समोसे। और क्योंकि हम लोगों का रोज़ा नहीं था तो हम लोगों ने कुछ भी साथ साथ टेस्ट नहीं किया। और जो बिरयानी का मसाला था ना उसके अंदर मिर्चें बहुत तेज़ हो गई थी यार, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, क्योंकि मेरी बहन ने टेस्ट ही नहीं किया, रोज़ा था उसका भी मेरा भी रोज़ा था, तो तुक्के से उसने मसाले डाल दिए। लेकिन अगर आप लोग रमज़ान में ना बनाओ और अगर आपके घर में किसी बंदे का रोज़ा ना हो तो आप किसी को टेस्ट करवा लेना, एटलीस्ट पता हो कि मसाला पूरा है या नहीं, ठीक है। मिर्चें इतनी तेज़ हो गई थी ना कि मेरे से बिरयानी खाई नहीं जा रही थी, जैसे कहते हैं ना मुँह लूस गया मुंह लूस गया था मेरा, पंजाबी में बोलते हैं ऐसे, जब बहुत ज़्यादा मिर्च होती हैं। दिमाग ख़राब हो गया था, मेरे कानों से धुआं निकल रहा था, आंखों से पानी, बहुत मिर्चें थी इसमें। ओके गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना काइंडली। सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं मेरे, लेकिन बहुत स्लोली आ रहे हैं, जिस हिसाब से आ रहे हैं पता नहीं कितने महीने मज़ीद लग जाएंगे मेरे चैनल को ग्रो करने में। और रमज़ान भी ख़त्म होने वाला, बस कुछ ही रोज़े रह गए हैं, तो बस जल्दी से मैं कह रही हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स आना शुरू हो जाएं रमज़ान की बरकत से, क्योंकि इसके बाद मुझे पता नहीं मैं किस तरह के व्लॉग्स बनाऊँगी। अभी तो रमज़ान के वैसे टॉपिक्स मिले हैं ना मुझे। खैर जल्दी सब्सक्राइब कर दिया करे काइंडली, ना सोचा करे इतना सब्सक्राइब करते वक्त कोई एफर्ट नहीं लग रही आपकी एक चैनल को सब्सक्राइब करने में। बस आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है, बाकी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।